हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं अपने कुंद आप सभी से शेयर कर रही हूं। कुंद के फूल इन दिनों में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और फूल कुछ इस तरह से होते हैं और कलियां इस तरह से होती हैं। जब ये बंद होती हैं तो इस तरह से कलियां दिखती हैं, पतली पतली लंबी लंबी, और जब फूल खिलते हैं तो कुछ इस तरह से इसका पेटल खुल जाता है। ये कुंद होते हैं वाइट कलर के और ये हाइब्रिड है। और देसी कुंद छोटे होते हैं, उनके फूल छोटे होते हैं और वो भी मेरे पास लगे हुए हैं। मैं उन्हें भी किसी दिन आप सभी से शेयर करूंगी। तो फ़िलहाल कुंद की ग्रोथ अच्छी होने लगी है और हमारे गार्डन में ये खिलने लगे हैं। काफ़ी बड भी आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा प्लांट बडों से भरा हुआ है। मैंने अपने इस कुंद को बहुत ही अच्छी तरह से केयर किया हुआ है और अब इनमें फूल आने शुरू हो गए हैं। आज मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस अपने प्लांट को देख करके, क्योंकि ये ग्रुप में रखा हुआ था और साथ ही साथ ये दबा हुआ था। काफ़ी प्लांट साथ में रखे हुए थे। जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि ये प्लांट अब मुझे बाहर निकाल लेना चाहिए ग्रुप से और आप सभी से शेयर करना चाहिए। इसलिए से मैं इन्हें आप सभी को दिखा रही हूँ। और आप कुंद का प्लांट ज़रूर लाइए, क्योंकि कुंद बहुत ही अच्छे एक फ्लावर प्लांट होते हैं। इनमें भीनी भीनी खुशबू भी होती है। जब आप इन्हें लगाएंगे तो आप तब समझ पाएंगे कि कुंद के फूल कितने खूबसूरत होते हैं और कितने सुगंधित होते हैं। हालांकि इसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही मामूली होती है। जैसा कि मैंने कहा, भीनी भीनी खुशबू आती है, तो बस कुछ इसी तरह से होती है। और ये देखने में गार्डन में खूबसूरत लगते हैं। इनका वाइट कलर बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखेंगे तो इसकी डंडियों से लेकर और पूरी पंखुड़ियों तक ये पूरा वाइट होते हैं। शाम का समय हो चला है और मैं अपने गार्डन में आई और मुझे ये प्लांट अच्छा लगा और मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इन दिनों अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। नर्सरी पे इनका प्लांट बहुत ही ईजिली मिल जाता है। हाँ, हालांकि प्लांट थोड़ा महंगा होगा और 70-80 से स्टार्टिंग होगी और 150 तक का इसका प्लांट मिलता है। कितनी कलियां झड़ी हुई हैं, पर डे इसमें कलियां फूल खिलते हैं और कलियां झड़ती रहती हैं। इस तरह से देखिए कितने सारे इसमें कलियां झड़ी हुई हैं, कुछ तो नीचे भी गिरे हुए हैं। इनका गजरा वगैरह बहुत ही अच्छा बनता है और इसे सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो शादी के सीज़न में गाड़ी वगैरह पे जो लर लगी होती है, उस लर इसी फूल से वो लर बनी होती है और देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। तो इसलिए से मुझे कुंद बहुत ही प्यारा लगता है और मैंने इसके 2 प्लांट लगाए हुए हैं। एक हाइब्रिड है और एक देसी है। आज इस हाइब्रिड कुंद को मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ और इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी भी आप लोगों को दे रही हूँ। तो अगर आप कुंद को लगाते हैं, इस तरह से हाइब्रिड कुंद को लगाते हैं, तो पहले तो आप मिट्टी वेल ड्रेन बनाएं, जिसमें कि अच्छी तरह से आप सैंड वगैरह मिलाएं। थोड़ी सी खाद वगैरह मिला सकते हैं। खाद अगर आपके पास गोबर की है तो और अच्छा है, नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसे भी भाई बहन हैं जिन्हें कि गोबर की खाद ईज़िली नहीं मिल पाता है, तो वो मार्केट से वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और खाली खाली मिट्टी में आप बिल्कुल भी प्लांट को ना लगाएं। प्लांट छोटा है तो पॉट छोटा लें और प्लांट अगर बड़ा है तो आप पॉट बड़ा लें। बड़ा का मतलब है कि आप 10 इंच के ऊपर ले सकते हैं। अगर प्लांट छोटा है तो आप 10 इंच के नीचे ले सकते हैं। इस तरह से मिट्टी बनाएं और इस तरह से पॉट लें। आप देखेंगे कि ये 14 इंची पॉट में लगा हुआ है और प्लांट काफ़ी घना व बुशी है और पूरा बडों से भरा हुआ है। इसे मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रूनिंग की हुई थी। अगर मैं चाहूँ तो इसे ऊपर किसी डंडी की सहायता से इसे बांध सकती हूँ, पर मैंने अभी बांधा नहीं है क्योंकि अभी उतना बांधने के लायक ये प्लांट नहीं हुआ है। और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे ज़रूर बांधूँगी। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कुंद को लगाना तो लगा सकते हैं। ये एक ऐसा फ्लावर प्लांट है कि जब इसमें फूल आते हैं तो ये पूरा प्लांट को भर करके इसमें फ्लावरिंग आती है। अगर आप देखेंगे तो इसकी हर इसमें बड आ रही है। हर नोड पे, यानी हर नोड पे कलियां आती हैं और फिर जब वो कलियां मैच्योर हो जाती हैं तो वो खिलना शुरू करती हैं। इस तरह से इसकी कलियां होती हैं। तो बस यही है। और आप जब भी इस प्लांट को लगाते हैं तो सनलाइट अच्छी दीजिए, क्योंकि जब भी आप फ्लावर प्लांट को अच्छी सनलाइट प्रोवाइड करते हैं तो प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ पे बना होता है।
प्लांट को लगाते समय 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अच्छी मिट्टी, अच्छा पॉट और अच्छी सनलाइट। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आप प्लांट को लगाएं तो प्लांट आपका कोई भी हो अच्छी ग्रोथ पे बना होता है। साथ ही इसे प्रूनिंग बहुत पसंद है। अभी ये फ्लावरिंग का सीज़न चल रहा है और जब ये फ्लावरिंग करके ख़त्म हो जाते हैं उस समय आप इन्हें थोड़ी सी कटाई छटाई ज़रूर करें, क्योंकि जितनी ही कटाई छटाई करते हैं तो इसकी नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और फिर वो ब्रांचेस में बड बनने लगते हैं और फिर फूल खिलने लगते हैं। पानी मैं इन्हें समय समय से देती रहती हूँ। समर में तो इन्हें बहुत ही पानी देना पड़ा है सभी प्लांट्स को, और रेनी सीज़न में तो इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही थी। अभी ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। विंटर स्टार्ट है और विंटर में ये फ्लावरिंग शुरू कर दिए हैं और पूरे विंटर इनमें फूल आते रहते हैं, क्योंकि इसके फूल अब शुरू हो गए हैं तो अब बंद नहीं होंगे। जब तक कि पूरे प्लांट में ये भर करके फ्लावरिंग नहीं करेंगे तब तक ये पूरे प्लांट को इसी तरह से फ्लावर देते रहेंगे, और इसीलिए इसे ये बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है। सभी इसे लगाना पसंद करते हैं और मैं भी इसे लगा करके रखी हूँ। मैंने इसमें अच्छी तरह से समय से थोड़ा सा गोबर की खाद दिया हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि मैंने अपने गार्डन में वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट बनाने के लिए एक ड्रम भी लिया हुआ है, और वैसे भी मैं हर जगह हर चीज़ में बना लेती हूँ, जैसे कि पॉलीथीन में भी बना लेती हूँ, छोटे से पॉट में भी रख देती हूँ, बन जाते हैं। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, अपने प्लांट्स के लिए बचा कर रखती हूँ और अपने प्लांट को देती भी हूँ, और शायद तभी हमारे प्लांट हमारे अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं और इनमें फूल आते रहते हैं। शायद इसी सब का रिज़ल्ट है, और मैं समय समय से अपने प्लांट्स दिखाती भी रहती हूँ क्या उनकी ग्रोथ चल रही है, कैसे वो दिख रहे हैं, क्या मैं उन्हें देती हूँ, बस यही सब रहता है। अब एक बात और है कि जब आप प्लांट लगाते हैं तो उसमें अच्छी तरह से खाद कंपोस्ट मिक्स करिए, तभी प्लांट को लगाइए। लेकिन उसके बाद भी जब उसका ग्रोथ पीरियड होता है उस समय भी आप इसको अच्छी तरह से खाद वगैरह दे दीजिए। अगर आप फर्टिलाइज़र वगैरह देना चाहते हैं बिल्कुल दे दीजिए। फलों के छिलके और गार्डन के वेस्ट मटेरियल से जो भी कंपोस्ट मैं बनाती हूँ वो सब मैं अपने प्लांट को देती रहती हूँ। हमारे प्लांट अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं। इस तरह से मैंने इन्हें फ्लावरिंग के लिए तैयार किया हुआ है, और मैंने आपको अपना प्लांट दिखाया भी और क्या इनकी ग्रोथ चल रही है, कैसे ये लग रहे हैं। शायद आने वाले समय में फिर मैं एक बार आप लोगों को अपने ये प्लांट्स दिखाऊंगी। एक बात और कि ये कटिंग से बहुत ही ईज़िली लग जाते हैं। अगर इनकी कटिंग भी आपको मिलती है और उसे ग्रो कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सीज़न है, इस समय कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। वैसे तो इनकी रूट से नए अंकुरण होते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर एक प्लांट है और एक यहाँ पर है और एक ये है, और इसमें देखिए एक और नई शूट्स आ रही हैं। इस तरह से इसमें अपने आप ही निकलते रहते हैं प्लांट, जैसे कि मोगरा में निकलते हैं सेम उसी तरह से इसमें भी निकलते हैं, और इसी तरह से ये घने होते हैं और बड़े होते हैं। बस इसी तरह से इन्हें रखना है, और यही सब बातें हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।